हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की Q4 की अर्निंग आ चुकी है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि और ये करीब कल 15 तारीख के दिन में आया है, करीब 8:30 PM को। तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड में हुआ क्या है, जो एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसके नेट प्रॉफिट देखिए ड्रॉप हुआ है 2% के अकॉर्डिंग, और ये अभी 510 करोड़ के आसपास आ चुका है। एंड द ग्रॉस प्रीमियम इनकम, जिस जो मेनली इनकी इनकम प्रीमियम के थ्रू आती है इंश्योरेंस की, वो 10% के थ्रू अप हुई है, और ये डिविडेंड भी इन्होंने डिक्लेयर किया। तो ये तीनों पॉइंट के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी 5 मिनट्स की हो सकती है, तो इसको पेशेंसली थोड़ा सा लास्ट तक देखें, और इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इनकी एक्चुअली पोजीशन के हिसाब से इसमें क्या निकल करके आ रहा है, और आगे के इनका ग्रोथ पोटेंशियल क्या दिखता है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड Q4 की अर्निंग के अकॉर्डिंग 2% का इनका जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट है डिक्लीन हुआ है, ड्रॉप हुआ है, और 510 करोड़ तक आया है। एंड द फोर्थ क्वार्टर अर्निंग इन द March 31 के अकॉर्डिंग, और जबकि पिछले ईयर से इनको कंपेरिजन किया जाए तो ये अभी 520 करोड़ का जो अर्निंग नेट प्रॉफिट था, जो पिछले ईयर के अकॉर्डिंग रहा है पोस्ट पोस्ट टैक्स नेट प्रॉफिट। इनकी इनकम की बात की जाए कि टोटल इनकम फॉर द कंपनी राइज किया है 5,851 करोड़ का इन द क्वार्टर, अंडर द रिव्यू कंपेयर्ड विद द 5,185 करोड़ 165 करोड़ रुपया लास्ट ईयर। 5,185 के हिसाब से 5,000 आपको रेवेन्यू में ये राइज देखने को मिला है। ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम, यानी जो इनके प्रीमियम के थ्रू इनकम आती है, जो इनकी मेन इनकम है, ये इसमें अगर देखा जाए तो कंपनी इम्प्रूव्ड की है, और ये 6,211 करोड़ रुपए तक गया है, अगेंस्ट 6,273 करोड़ रुपया सेम क्वार्टर का लास्ट लास्ट ईयर एगो थे, यानी एक साल पहले क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो इसको ग्रोथ अगर देखा जाए तो 2.3% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो एक डिसेंट सा ग्रोथ है। जहाँ तक हमने कहा डिविडेंड, तो फाइनल डिविडेंड भी 7 रुपए के इक्विटी पर शेयर के हिसाब से दिया जा रहा है, और 70% ऑफ द फेस वैल्यू 10 की चल रही है, तो 10 के हिसाब से देखा जाए तो 70% ऑफ द फेस वैल्यू के हिसाब से इनको डिविडेंड दिया जा रहा है। डिविडेंड को फाइनल अनाउंस कर दिया है इन्होंने, और ये फाइनल डिविडेंड इन द March 31 2025 के हिसाब से आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की डिक्लेयर हो गई है। तो 7 रुपए का डिविडेंड आपको मिलने जा रहा है इस स्टॉक्स में। नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो सॉल्वेंसी रेशियो होती है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की, सॉल्वेंसी रेशियो पिछले देखेंगे तो 2.69 टाइम्स था इन द मार्च एंडिंग 2025 का, और अभी लास्ट 2.62 टाइम्स है March 31 2024 का। तो 2024 के अकॉर्डिंग सॉल्वेंसी रेशियो हम लोगों का ग्राफ थोड़ा सा बढ़ा है, और इसमें परसेंटेज जो ग्रोथ हुआ है, मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट 1.5% का है, जो कि सॉल्वेंसी रेशियो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखा जाए तो ग्रोथ देखने को मिला है 2.69% से। तो हमारी जो मिनिमम सॉल्वेंसी रेशियो होनी चाहिए रेगुलेटरी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग भी ये करीब अप्रॉक्सीमेट 2 टाइम्स के अकॉर्डिंग है। अभी ऐसे आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की प्राइस देखेंगे तो देख रही चल रही है 1,823 रुपये का चल रहा है। मार्केट कैप 90,351 करोड़ रुपए का है, और ये 36 के पी पे चल रहा है। तो देखेंगे इस तरीके से इसका ईयर ऑन ईयर पे अगर हिसाब करेंगे 2024 से 2025 के अकॉर्डिंग, तो ईयर ईयर पे 12% का ग्रोथ सेल्स में दिख रहा है, जबकि प्रॉफिट करीब करीब 1.2% के हिसाब से इब्टा के हिसाब से गिरी है, और नेट नेट प्रॉफिट देखा 2% के हिसाब से गिरी है इब्टा, और ईपीएस में भी 2% का नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, मतलब 2% के हिसाब से डाउनफॉल हुई है इब्टा ईपीएस में। और जहाँ क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर टू क्वार्टर दिसंबर 2025 और मार्च 2025 की बात करें, तो इसमें भी देखिएगा तो स्लाइडली गिरावट देखने को मिला है। दिसंबर 2025 में 6,161 करोड़ का था सेल्स, और जबकि 2025 में देखेंगे 24 में और 2025 में आकर करके मार्च 2025 के 6,151 करोड़ के हिसाब से सेल्स आया गया है। तो और अगर ईबिटा के बारे में ईबिटा की बात करें तो 9,962 करोड़ का था, जो कि अभी 609 करोड़ का भाव आ गया। तो ईबिटा में बहुत ज़्यादा गिरावट क्वार्टर टू क्वार्टर में देखने को मिल रही है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 724 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी, जो अभी की नेट प्रॉफिट आकर करके 510 करोड़ के आसपास हो गई है। तो और ईपीएस की बात करें तो 14.63 का ईपीएस हुआ करता था ये दिसंबर 2024 में, जो कि मार्च फाइनेंशियल ईयर 2025 में Q4 में ये करीब 10.28 का ईपीएस आ गया। तो ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिल रही है।
इस तरीके से पूरी स्टडी आप Q4 रिजल्ट का कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पीडीएफ अपने लिंक में दे दूंगा, इसकी आपकी पूरी स्टडी कर सकते हैं, जिसके हिसाब से ओवरऑल जो मेन बुलेट पॉइंट्स थे इस स्टॉक्स का हमने बता दिया है, एसएसएल लंबर्ड का। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।